अंदर कितना पानी भरा, रोडों पर लोग बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि आप यहाँ से खाली चले जाओगे? आपको लगता है कि खाली चले जाओगे? ये जितने पंडाल में बैठे हो, जितने बाहर बैठे हो, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, 3 महीना इंतजार करना। मेरे बाबा से जो मांग कर आप ले जा रहे हो, बाबा आपको खाली नहीं छोड़ेगा, भर कर जरूर। थोड़ी परीक्षा ले सकता है, परीक्षा तो लेगा, परीक्षा लेने में कमी नहीं रखी, पर खाली ना। भगवान महादेव, भगवान शिव, उससे करा गया विनय। भगवान नारायण ने कह दिया कि मुझे शिव जी के चरण नहीं, मुझे नहीं। और ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मुझे भगवान शंकर का शीश मिल गया। माता पिता की करुणा, माता पिता की दया, माता पिता की उदारता कोई नहीं जान सकता, किसी के बस की बात नहीं। कौन जानता? करुणा उदारता कौन जानता? मुझे नहीं। जिसने करुणा को जान लिया कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या है, जिसने जान लिया कि कथा में पहुंचने का फल क्या है, एक पत्र देखिए। कुर्मी कहीं बैठी है बेटा? नीतू कुर्मी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। गंज बासोदा, स्वरूप नगर डिपो, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकते हैं। नीतू कुर्मी, गंज बासोदा, स्वरूप नगर डिपो, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं? मैं वर्षा कुर्मी, नीतू की माँ, मेरी बड़ी बेटी नीतू को शुगर की बीमारी हो गई थी। शुगर का लेवल 600 था, इंसुलिन लगने लगा था। गुरुदेव, एक 10 का और एक 22 का, दिन में 3 बार 10 का लेना पड़ता था इंसुलिन, और एक बार 22 का लेना पड़ता था। बच्ची की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि वो उठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, गिर जाती थी। चलते चलते बच्ची गिर जाती थी। कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। शिव जी पे जल चढ़ाना, बेलपत्र लाना, उसको खाना प्रारंभ करा, और शिव जी पर रुद्राक्ष का जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। आज मेरी बच्ची की इंसुलिन बंद हुई और शुगर लेवल में हुई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। एक दूसरा पत्र है। मेरा नाम रीनू सेन है, पति का नाम योगेंद्र सेन है। बड़ी बजरिया तोपुरा है, तोपुरा, बड़ी बजरिया तोपुरा, विदिशा, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अपने बच्चे को लाए हो तो व्यासपीठ पर ला सकते हैं। मेरा नाम रीनू सेन है, पति का नाम योगेंद्र सेन है, बड़ी बजरिया तोपुरा, विदिशा, मध्य प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। तब मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा कि एक कथा सीहोर वाला महाराज आया है रायसेन में करने के लिए, तुम रायसेन चले जाओ। हम पति पत्नी रायसेन की कथा को श्रवण करने के लिए गए, और वहां बैठकर हमने कथा सुनी। गुरुजी, आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैंने रायसेन के पंडाल में बैठकर केवल संतान का सुख मांगा था, और मेरे बाबा की कृपा हुई। 10 साल बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। कहीं बैठे हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकते।
शिव कृपा। उनसे कह दे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना, कोई कह दे कि बेलपत्र मत खाना, कोई कह दे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलना, उनको ये सारे पत्र विदिशा के ले जाकर उसके घर पे टांग देना, कहना इसमें फोन लगाकर पूछ लो कि शिव को जल चढ़ाने का प्रमाण क्या है। शिव को चढ़ी बेलपत्र खाने का प्रमाण क्या है? शंकर भगवान की अविरल भक्ति का बल क्या है, उसको बोलो। भगवान शिव की कथा श्रवण करने का बल क्या है? बाबा ने संतान दी है और वो कह रही हैं कि मेरी संतान मेरे साथ में रोज जल चढ़ाने शिवालय जाती है, ये संस्कार है बच्चे। यही जब हमारी तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि दिवाली मिलने जाओ तो जाते से हैप्पी दिवाली मत कहो, डायरेक्ट कहो सेठ जी राम नाम सत्य है। थोड़ा सा सेठ जी को भी करंट लग जाएगा और तुरंत बोलेगा क्या रे, क्या मेरा बुरा चाहता? नहीं, पूरा जीवन झूठ में निकल गया, असत्य में निकल गया, छल प्रपंच और कपट में निकल गया। एक मौका मिला है सत्य बोलने का, जीते जी सत्य बोल लो, उससे बढ़कर कोई पूंजी नहीं। ये बेटी है जिसकी शुगर के कारण दोनों आंखें चली गई थी। शुगर के कारण ये देख नहीं पाती थी, खड़ी होती थी तो गिर जाती थी। आज वही बेटी जो इंसुलिन लेती थी एक दिन में 3 बार, 10 का और 22 का 1 बार, आज बाबा की कृपा से खड़ी भी है और उसकी आंखों की ज्योति भी बाबा ने वापस दे दी। शंभू मम्मी की शुगर चेक करा लो। मम्मी का अगर ध्यान रखना है तो दूर से नहीं रखा जाता, रखता पास वाला है। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं। और संसार के किसी मनुष्य को जब दुख आता है तो सबसे पहले दौड़कर मेरा काल अधिपति महाकाल आता है, मेरा शिव, मेरा शंभू, मेरा प्रकालदर्शी दौड़कर। विश्वास, जीने के लिए श्वास जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए विश्वास जरूरी है। अगर विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं। विश्वास एक पत्र दे। कुशवाहा है, मेरे पति का नाम धर्मेंद्र कुशवाहा, मेरा पता बरईपुरा चौराहा विदिशा। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऊपर कर ऐसे हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाओ, आ जाओ। मेरा नाम पिंकी कुशवाहा है, मेरे पति का नाम धर्मेंद्र कुशवाहा है, मेरा पता बरईपुरा चौराहा विदिशा है। मेरी बड़ी बेटी ऑपरेशन से हुई, उस ऑपरेशन के बाद में मैं ठीक तो थी और 18 साल बाद, मेरी बेटी के जन्म को देने के 18 साल बाद मेरे पेट के टांके पक गए। कब पके? जब बेटी 18 साल की हो गई तब मां के पेट के टांके पक गए।
टाके पटे में जब पके इन्फेक्शन हो गया और जांच कराई, सोनोग्राफी में आया कि गठान हो गई। गठान हुई, भोपाल में दिखाया, ऑपरेशन का बोल दिया। मेरे पहले से तो ऑपरेशन हुए थे, डॉक्टर ने कहा यह गठान साधारण नहीं है, इसका ऑपरेशन जरूरी है। अब करें तो करें क्या? गठान भी साधारण नहीं है और ऑपरेशन भी करना जरूरी है। भोपाल के डॉक्टर बोले ये गठान जांच के लिए भी जाएगी और ये गठान कोई ठीक नहीं। अब मैं क्या करूं? तब मेरे पति ने कहा तुम चिंता मत करो, टीवी पर कथा आती है, वो सीवर वाला महाराज कथा है कि रुद्राक्ष पानी में गलाकर शिव को चढ़ाकर अगर उसका जल पिया जाता है तो ठीक होते हैं लोग। मैंने टीवी में देखा, अपन भी सीहोर जाते हैं। मेरे पति कुबेरेश्वर धाम गए 10 अगस्त को, पहली बार वो कुबेरेश्वर धाम पहुंचे, वहां से रुद्राक्ष लाए। मैं पति और मैं दोनों ने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, जल चढ़ाते, पशुपति व्रत करते। और दूसरी बार 10 अगस्त से जो हमने शंकर का द्वार पकड़ा, 1 महीने के बाद हम फिर भोपाल पहुंचे और भोपाल में जाकर हमने उसी डॉक्टर को फिर जांच कराई। डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर कर कहा तुम्हारी गठान गल गई है और तुम्हें अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये शिव तत्व है। शिव कृपा इसी, शंभु इसी को कर। 3 जिसके भीतर ईर्ष्या नहीं है, 3 जिसके भीतर नफरत नहीं है, 3 जो ईर्ष्या, 3। और महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद करा, शिव चरित्र वर्णन। ब्रह्मा जी स्वयं नारायण जी के पास पहुंच गए और भगवान ब्रह्मा जी ने नारायण, आपका जन्म, आपका प्रागट्य किसके कारण हुआ, मुझे वो जान। एक अंश भी अगर संशय हमारे भीतर है